हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं विशाल प्रभु का दास आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम वचन में पढ़ेंगे कि जब हम अनमैरिड थे तब हमारी प्रार्थना कैसे थी, जब हम मैरिड हो गए तब हमारी प्रार्थना कैसे हो गई। हमने ये देखना है कि हम प्रभु से कैसे पीछे हट गए। तो ये देखेंगे हम वचनों के द्वारा। यहाँ पर याकूब की पुस्तक 4:1 में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिड़ते हैं? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पे जब हम झगड़ा करते हैं, वाइफ और हस्बैंड काम जाते वक्त सब्जी में नमक पड़ जाना और झगड़ा होता है। जैसे एक लेडीज़ कि अपने हस्बैंड से कहती है मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तब भी झगड़ा होता है। बच्चों के कारण झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर जब अंधकार के हकीम हमारे खिलाफ़ खड़े होते हैं तो ये झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु की उस प्रार्थना से पीछे हटते जाते हैं, तभी ये शुरू हो जाते हैं। हम और भी वचनों को पढ़ेंगे आगे। मैं आपको और भी वचनों को पढ़ाऊँगा। हम आगे चलते हैं वचनों में। यहाँ पर हम देखेंगे 1 तीमुथियुस उसकी 1:19 में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो मेरे प्रियो देखो, जब मैरिज के बाद हमारा जहाज डूबने लगता है, इसी कारण कि हम चिंता में रहते हैं कि हमारी वो प्रार्थना कहाँ पर गई। देखो, मैं ये दोष नहीं लगाता कि एक अच्छी वाइफ के ऊपर दोष नहीं लगाता कि उसके आने से तुम्हारी प्रार्थना कम हो गई है, और मैं किसी अच्छे हस्बैंड के ऊपर भी दोष नहीं लगाता कि वाइफ को कहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के लिए उसके ऊपर भी दोष मत लगाओ कि मेरी मैरिज हो गई है इसलिए मैं उस प्रार्थना से हट गई हुई। देखो, ये मैरिज तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हमने अपने विवेक को देखना है, हमने अपने विश्वास को देखना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है या नहीं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये वचन है कि हमारा जहाज डूबता जाता है, इसलिए मैं आपको और आगे और वचनों को बताऊंगा। तो आइए हम और वचनों से चलते हैं। देखो, यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 7:32 में लिखा है, अंत में ये चाहता हूँ कि तुम चिंतन ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखूं। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हारे फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसे ही किया जाए कि तुम एकचित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तो मेरे प्रियो, एकचित्त होकर, एक मन होकर, क्या हमने कभी प्रार्थना की है दोनों ने इकट्ठे होकर? क्योंकि हम आपस में कहते नहीं हैं। यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की उपासना करेंगे, लेकिन हम दोनों में टाइम ही नहीं लगता, तो प्रार्थना क्या करेंगे? इसलिए तो अंधकार के हकीम डेवल हमारे ये कामों का लाभ उठाता है, उसको अवसर मिलता है इसमें झगड़ा डालने के लिए। आइए मैं और वचनों को बताता हूँ आपको। यहाँ पर पहला पत्रस उसकी 3:7 में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम के जीवन निहार करो और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो देखो, यहाँ पर ये प्रार्थना के लिए इसीलिए बोला है प्रभु ने कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। एक दूसरे को बदनाम नहीं करना, एक दूसरे को कभी भी चुगली नहीं करना। अपने ससुराल और अपने मायके के बीच में कभी भी, अगर तेरा हस्बैंड नहीं है कि वो काम पर है, तो तू उसकी कोई बात करे अपने मायके से, ये कभी भी नहीं अच्छा है कि प्रभु इसको पसंद नहीं करता। अगर
तुम्हारी वाइफ नहीं है घर में, तू उसकी चुगली खा रहा है तो प्रभु सुन रहा है। तो ये काम आपकी प्रार्थना रोकने के लिए है, क्योंकि प्रभु सब कुछ सुनते हैं, वह जानता है, वह आपके दिमाग की सोच को जानता है। तो आइए हम और वचनों में चलते हैं आगे। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना जुर्सा, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वह पवित्र और निर्दोष हो। इस प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो मेरे प्रियो, जब नया नया हमारी मैरिज होती है तो हम ऐसे प्रेम रखते हैं, हम फ़ोन में भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जब हमारी नई नई मैरिज होती है तो जब हस्बैंड वाइफ चलते हैं तो हाथ पकड़ कर चलते हैं, लेकिन बाद में प्रेम कम होना शुरू हो जाता है। बाद में हस्बैंड आगे होता है और वाइफ पीछे होती है। तो मेरे प्रियो देखो, प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए कि हम कभी एक मन प्रार्थना नहीं की। जब हमारी नई नई मैरिज होती है तो हम एक साथ खाना भी खाते हैं, हस्बैंड को वेट करती है वाइफ कि खाना बना है। अगर हस्बैंड बाहर है तो उसको वेट करके फिर ही खाना खाती है। तो मेरे प्रियो, जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो हम एक साथ प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। आइए मैं आपको लास्ट वचन बताऊंगा, जो मसीह का एक मन का प्रार्थना करने वाला वचन जो हमें स्वर्ग खोलता है, प्रभु यीशु मसीह पिता का। आइए हम बताते उस वचन को। देखो यहाँ पर लिखा है मत्ती 8:19 में कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। देखो मेरे भाइयों, हमने कभी इकट्ठे प्रार्थना नहीं की। आप भोजन तो इकट्ठे करते हो, खाना इकट्ठे करते हो, आप सब साथ मिलकर करते हो, लेकिन प्रार्थना भोजन दोनों करना प्रभु का प्रेम बढ़ाता है और उसकी करुणा हमारी चारों ओर घेरे रखता है, उसके दूत हमारी ओर रहते हैं। तो आज से मेरे प्रियो, पति पत्नियों आपस में प्रेम रखकर प्रभु की प्रार्थना करना, तो देखना सब तरह के झगड़े रगड़े, सब तरह के वैर विरोध प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में निकल जाएंगे। मेरा ये विश्वास है कि आप सेम नहीं रहोगे। तो मेरे प्रियो, आज से ये करना, क्योंकि ये मैसेज, ये पवित्र वचन परमेश्वर पिताजी की ओर से है। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।